अब तक आपने पढ़ा कि ऋषभ कहता है मुझे अब कहीं नहीं जाना, कहकर मानवी को अपने गले से लगा लेता है। डील साइन की है आपने, चलिए जिद मत कीजिए। मानवी, मुझे आपके पास रहना है। तभी अनिका कमरे के दरवाजे के पास खड़ी कहती है आप दोनों का रोमांस खत्म हो गया हो तो चले भाई। ऋषभ जल्दी से मानवी से अलग होता है और वहाँ से चला जाता है। आप आके ऋषभ कमरे में आता है और शावर लेने के बाद तैयार होकर बाहर हॉल में आता है। ऋषभ को मानवी जब देखती है तो देखती ही रह जाती है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो बस एक टक ऋषभ को ही देखे जा रही थी। 3 पीस ब्लैक सूट में ऋषभ बहुत ही हैंडसम लग रहा था। ऋषभ मानवी के पास आता है और मानवी का मुंह बंद करते हुए कहता है मच्छर घुस जाएगा, और मुस्कुरा देता है ऋषभ। तो मानवी भी प्यार से मुस्कुरा देती है। ऋषभ मानवी के आगे अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है चले अब। तो मानवी अपना हाथ उसके हाथों में देते हुए मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिलाती है। फिर सभी बाहर गाड़ी के पास आते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट होती है और चल देती है। कुछ ही देर में सभी पार्टी की जगह पर पहुंच जाते हैं और पार्टी बहुत बड़े होटल में थी और ऋषभ और मानवी एक दूसरे का हाथ थामे होटल के अंदर आते हैं और साथ ही अनिका और विवेक भी एक दूसरे का हाथ पकड़े थे। पार्टी में बहुत रौनक थी। पार्टी में एक से बढ़कर एक बिजनेसमैन और उनका परिवार आया था। कुछ लड़कियों ने वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी तो कुछ लोगों ने डिजाइनर साड़ी। सभी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। सूरज भी बेसब्री से मानवी का ही इंतजार कर रहा था। जब उसकी नज़र ऋषभ और मानवी पर पड़ी जो एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हुए थे तो सूरज जल भुन जाता है। वो ऋषभ के पास जाता है और नकली मुस्कुराहट के साथ ऋषभ से आगे हाथ बढ़ाकर हेलो कहता है और मानवी से भी हेलो कहता है। तभी वेस्टर्न ड्रेस में एक लड़की आई सूरज के पास तो सूरज ने कहा ये है मेरी वाइफ ऋतु। तो मानवी उसे देखते ही रही। वो खूबसूरत तो लग ही रही थी और खूबसूरती के साथ वो हॉट भी लग रही थी और साथ ही सूरज की सेक्रेटरी भी थी। उसने भी वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी। पर सूरज की वाइफ को देखकर तो थोड़ा मानवी हैरान भी हुई। मानवी मुस्कुराकर सूरज की वाइफ से हेलो कहती है। फिर मानवी ऋषभ के माँ पापा को देखती है। मानवी फौरन उनके पास जाती है और पैर छूती है। ऋषभ की माँ मानवी को देख कहती है बेटा आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, बेटा तुम्हें किसी की भी नज़र ना लगे। वहीं खड़े विवेक और अनिका के माँ पापा भी खड़े हुए थे। वो कहते हैं यही मानवी है। तो ऋषभ की माँ कहती हाँ यही मेरी मानवी है, मेरी होने वाली बहू। मानवी जैसे ही अनिका और विवेक के माँ पापा के पैर छूने जाती है तो सभी मानवी को पैर छूने से मना करते हैं। तो मानवी को थोड़ा अजीब लगता है। मानवी का उतरा चेहरा देख विवेक की माँ कहती है अरे बेटा मानवी इतनी उदास क्यों हो गई। और मानवी हमारे यहाँ बेटी अपने माँ पापा के पैर नहीं छूती है। अब विवेक तुम्हें छोटी बहन मानता है तो भला हम अपनी बेटी से अपने पैर कैसे छूने दें। विवेक और सलोनी जी ने तुम्हारे बारे में बताया है बेटा हमें। ये सुन मानवी को अच्छा लगता है। अब मानवी ऋषभ को देखती है जो उसे ही देख रहा था। विवेक अनिका शिखा भी वहाँ आ जाते हैं। फिर सभी बातें करने लगते हैं। ऋषभ कहता है आप सब बातें करिए मैं अभी आता हूँ। और मानवी माँ पापा अनिका और शिखा के साथ ही रहना, आप कहीं जाना मत। मानवी की फिक्र देख ऋषभ के माँ पापा बहुत खुश होते हैं और वहीं मानवी को शर्म आ रही थी क्योंकि सबके सामने उसका पूरा ध्यान और फिक्र कर रहा था ऋषभ। ऋषभ विवेक आकाश सभी बिजनेस के लोगों से बातें करने लगे। तभी स्टेज पर से आती आवाज़ सुन मानवी और बाकी सभी स्टेज की तरफ देखने लगते हैं। वहाँ स्टेज पर माइक लिए सूरज खड़ा हुआ था। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सभी का मेरी पार्टी में वेलकम है और अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी पार्टी में आए आप सभी का दिल से थैंक्स है। आज मेरी शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी है, उसी की खुशी में ये पार्टी है। फिर सूरज सामने खड़े शख्स को इशारा करता है और फिर कुछ ही देर में केक स्टेज पर आ जाता है। सूरज और ऋतु केक काटते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। सभी तालियां बजाते हैं और पार्टी शुरू हो गई। सभी आपस में बातें कर रहे थे और पार्टी में सभी इंजॉय भी कर रहे थे। पर सूरज की नज़र सिर्फ मानवी पर ही थी। वो बार बार मानवी को ही देख रहा था। भले वो ऋषभ के साथ बातें कर रहा था पर उसकी नज़र सिर्फ मानवी पर ही थी। सूरज अपने मन में ही कहता है मानवी आपकी हंसी, आपका शर्माना, आपकी बातें, आपकी सादगी न जाने क्यों मेरे दिल को अच्छी लगती है। यहाँ और भी खूबसूरत लोग हैं पर आपकी सादगी की तो बात ही अलग है। ऋषभ समझ गया था कि वो मानवी को ही देख रहा है। फिर ऋषभ सूरज से कहता है ठीक है तुम सब बातें करो मैं आया। और ऋषभ मानवी के पास आता है और उसका हाथ अपने हाथों में थाम लेता है। तो मानवी ऋषभ को सवालिया नज़रों से देखती है पर ऋषभ चुप ही था। वो कुछ नहीं बोलता, बस मानवी का हाथ पकड़े था। ये सूरज को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो मौका ढूंढ रहा था कि कुछ मानवी से बात करे और उसके पास रहे, पर ऋषभ के साथ होने से उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। जो भी ऋषभ और मानवी को देखता हाथों में हाथ पकड़े तो ऋषभ और उसके परिवार से सब पूछते तो ऋषभ ये कहकर सबसे मिलवाता मानवी को कि ये मेरी होने वाली वाइफ है। तभी विवेक आता है और ऋषभ विवेक के साथ चला जाता है और जहाँ ड्रिंक सभी कर रहे थे वहीं जाकर ऋषभ और विवेक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। पर ऋषभ
ऋषभ ड्रिंक नहीं करता तो विवेक कहता है क्या हुआ, ड्रिंक क्यों नहीं कर रहा है? तो ऋषभ बोला बस ऐसे ही, अगर ड्रिंक किया तो मानवी कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। तो विवेक मुस्कुरा कर कहता अच्छा शादी हुई नहीं कि तुम पहले से ही जोरू के गुलाम बन गए। खैर जैसी तेरी मर्जी। इसी बीच सूरज को मानवी से बात करने का मौका मिल जाता है, पर ऋषभ भले ही मानवी से दूर भीड़ में था, पर ऋषभ की नज़र मानवी के साथ साथ सूरज पर भी थी। उसकी नज़र ये सूरज ने महसूस भी कर लिया था। सूरज ने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि वो ऋषभ को किसी भी तरह बिजी रखे, तो वो अपने बॉस के कहे मुताबिक ऋषभ के पास जाती है और ऋषभ से कहती है अरे सर आप तो ड्रिंक कर ही नहीं रहे, वेटर इनके लिए ड्रिंक बनाओ। ऋषभ को बहुत अजीब लगा, वो कहता है मुझे ड्रिंक नहीं करना है, आप जाइए यहाँ से। तो वो वहीं चेयर पर बैठ जाती है और एक पैर अपने पैर के ऊपर रख लेती है। उसकी ड्रेस साइड से कटी हुई थी, तो जब उसने पैर रखा तो एक पैर पूरा उसका दिखने लगा। ऋषभ कुछ कहता कि उसने ऋषभ से कहा कि सर आपकी सेक्रेटरी में ऐसा क्या है जो मुझ पे नहीं है, वो भी तो आपकी सेक्रेटरी ही है ना। यह सब मानवी देख रही थी दूर खड़े। उसे बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ कह नहीं पाती क्योंकि ऋषभ के माँ बाप के साथ वो खड़ी हुई थी। मानवी ऋषभ की माँ से कहती है माँ मैं भी आई। बेटा कहाँ जा रही हूँ? माँ वॉशरूम जा रही हूँ शिखा के साथ। ठीक है बेटा जल्दी आना। फिर मानवी शिखा के साथ वॉशरूम की तरफ आती है। ऋषभ मानवी को जाते हुए देखता है तो वो सूरज की सेक्रेटरी से कहता है वो मेरी जान है, मेरी होने वाली वाइफ है, समझी तुम, और हद में रहो तुम वरना बहुत बुरा होगा। कहकर ऋषभ वहां से उठता है और मानवी के पीछे आता है। इधर सूरज मानवी का रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है। मानवी को डर लगा, वो घबराते हुए बोली ये क्या बदतमीजी है सर? मानवी जी कोई बदतमीजी नहीं है, बस आपसे बात करना चाहता हूँ, आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। कहकर मानवी के चेहरे पर हाथ रखा तो मानवी ने सूरज के हाथ को झटक दिया और जैसे ही कुछ कहने जाती है कि सूरज की वाइफ उसे ढूंढते ढूंढते आ जाती है। सूरज को देख ऋतु कहती है कहाँ कहाँ आपको नहीं ढूंढा और आप है कि यहाँ है, चलिए कपल डांस शुरू होने वाला है, मुझे आपके साथ डांस करना है। कहकर सूरज का हाथ पकड़कर वहाँ से ऋतु अपने साथ ले गई। तभी ऋषभ आता और मानवी से कहता है आप यहाँ क्या कर रही हैं और ये सूरज यहाँ क्यों था, उसने कुछ कहा है क्या आपसे? मानवी गुस्से में घूरते हुए ऋषभ से कहती है आपसे मतलब, और जाइए जाकर उससे बात कीजिए जो आपके सामने अंग प्रदर्शन कर रही थी। कहकर मानवी शिखा को लेकर पार्टी में आ गई। शिखा ने कहा क्या हुआ मानवी, तुमने सर को सूरज के बारे में क्यों नहीं बताया और उनसे नाराज क्यों हो गई? मानवी बोली शिखा अगर राठौर के बारे में बताती तो ऋषभ गुस्सा होते और उसका क्या हाल करते तुम्हें तो पता ही है, और डील भी कैंसिल कर देते और साथ ही उसे बर्बाद भी कर देंगे क्योंकि शिखा वो अजीब सी बातें करते हैं। तुम्हें किसी ने देखा छुआ तो मैं जान से उसे मार दूंगा, तो उनसे कैसे सारी बातें बताऊं? सूरज के बारे में बताकर उन्हें गुस्सा दिलाने से अच्छा है शांत ही रहूं मैं। वैसे शिखा सूरज की बीवी कितनी सुंदर है ना, और हॉट भी है, फिर भी क्या मन में है सूरज के भगवान ही जाने, छिछोरा कहीं का। म्यूजिक शुरू हो जाता है और कुछ लोग स्टेज पर जाकर कपल डांस करने लगते हैं। ऋषभ मानवी के पास आता है और कहता है मानवी चलिए ना डांस करते हैं। तो मानवी कहती है मुझे नहीं आता डांस। मानवी ये कैसी जिद है, चलिए ना। आप नाराज़ क्यों हैं मुझसे? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं आपसे कोई गलती नहीं हुई है, तो फिर चलिए ना। ऋषभ ने प्यार से मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मानवी ने ऋषभ का हाथ थाम लिया। फिर दोनों स्टेज पर आए। म्यूजिक बंद हो चुका था और दूसरा सॉन्ग शुरू हो गया। तेरी चाहत के दीवाने हुए हम, तेरी चाहत के दीवाने हुए हम, गवारा हर कमी हमें न करना प्यार कम, गवारा हर कमी हमें न करना प्यार कम सनम, तेरी चाहत के दीवाने हुए हम। ऋषभ ने मानवी का हाथ पकड़कर अपने और करीब कर लिया उसे। मानवी अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत सी आंखों को बड़ा करते हुए ऋषभ को ही देख रही थी। मानवी इस वक्त ऋषभ के बेहद करीब थी। उसके दोनों हाथ ऋषभ के सीने पर थे और ऋषभ का एक हाथ मानवी के कमर पर था, पर दूसरा हाथ मानवी के कंधे पर था। मानवी अपनी नज़र झुका लेती है। वो ऋषभ की आंखों में देख नहीं पा रही थी क्योंकि इस वक्त ऋषभ की तपिश भरी आंखों में उसके लिए बेहिसाब मोहब्बत जो थी। ऋषभ ने उसके एक हाथ को अपने हाथ में लिया और डांस करने लगा। मिलते ही नयन होती है सजन, मेरे दिल में रोशनी, छूते ही बदन जल उठे मन, बिजली की है तू बनी, ना देखेंगे किसी को भी देखकर तुझको सनम, तेरी चाहत के दीवाने हुए हम। गाने के लिरिक्स के साथ साथ दोनों खुद भी अपने हाल दिल को बयां कर रहे थे एक दूसरे से। ऋषभ ने उसका हाथ घुमाकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा दिया और उसके पेट पर अपना और मानवी का हाथ रख डांस कर रहा था। सभी वहाँ मौजूद दोनों की करीबी देखकर हैरान थे क्योंकि ऋषभ ने कभी किसी लड़की से प्यार नहीं किया और शादी के लिए इतने रिश्ते आए, पर ऋषभ ने हमेशा ना ही कही, और अब जब प्यार हुआ तो टूट कर बेहिसाब हुआ ऋषभ को। और सूरज वो स्टेज से चला जाता है और खड़ा दोनों की करीबी देख बस उसके तन बदन में आग लग रही थी। ऋषभ ने एक झटके में मानवी को अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से भरकर उसे देखने लगा। मानवी ने भी ऋषभ की आंखों में देखा तो उसकी शिकायत और प्यार भरी आंखों में वो खो गई
औरों के तू साथ जब करे बात, जल जाती है मेरी जान। तुझ पे भी तो यार मरते हैं हज़ार, तुझको छुपाऊं कहाँ। ना चाहेंगे किसी को भी चाहकर तुमको सनम, तेरी चाहत के दीवाने हुए हम। ऋषभ ने मानवी को अपनी बाहों में छुपा लिया। दोनों एक दूसरे के बाहों में खो गए थे। तालियों की आवाज़ से मानवी ऋषभ से अलग होने की कोशिश करने लगी, पर ऋषभ मानवी को कस कर पकड़ रखा था। मानवी कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? सब हम दोनों को ही देख रहे हैं, क्या सोचेंगे सब? माँ पापा भी इधर ही देख रहे हैं। ऋषभ फिर मानवी को अपनी बाहों की कैद से आज़ाद कर देता है। मानवी मुड़ती है और स्टेज पर ही खड़ी वो सबको देखती है, बस शर्म से वो गड़ी ही जा रही थी। वो शिखा के पास आती है। शिखा के साथ सभी वहाँ पर खड़े हौले से मुस्कुरा रहे थे मानवी को देखकर। मानवी तो बेचारी बस नजर नीचे की शर्म से खड़ी हुई थी और वहीं ऋषभ भी मुस्कुरा ही रहा था। कुछ देर बाद सभी साथ में बैठकर खाना खाने लगे। तभी एक वेटर टेबल पर सब्जी रखते वक्त मानवी पर गिरा दिया। मानवी जल्दी से उठी तो ऋषभ ने वेटर को घूर के देखा तो मानवी ने कहा, ऋषभ आप गुस्सा मत कीजिए, हो जाता है, मैं अभी इसे साफ करके आती हूँ। और मानवी शिखा के साथ वॉशरूम की तरफ आती है और जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है तो सूरज और उसकी सेक्रेटरी दोनों किस कर रहे थे एक दूसरे को। सूरज की नज़र मानवी पर गई तो वो उससे अलग हुआ। मानवी बोली, सो सॉरी, चल शिखा यहाँ से। मानवी उधर से आने लगी तो वैसे ही सूरज ने मानवी का पीछे से हाथ पकड़ लिया। ऐसे हाथ पकड़ने से मानवी को बहुत गुस्सा आया और उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ सूरज के गाल पर मार दिया तो सूरज बौखला गया और मानवी का हाथ पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। मानवी घबरा गई। मानवी के होंठ डर और घबराहट के मारे अब कांपने लगे। शिखा सूरज से कहती, ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए मानवी को आप। मानवी सूरज से डरते हुए कहती है, देखिए मुझे जाने दीजिए, अगर ऋषभ को पता चला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शिखा भागकर ऋषभ के पास जाती है और इधर सूरज गुस्से में कहता है, 2 कौड़ी की सेक्रेटरी मुझ पर हाथ उठाती है और मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम्हें मेरे पास आने में क्या एतराज़ है? उस ऋषभ की सेक्रेटरी होकर भी तुम उसके साथ ही चिपकी थी, तो मेरे साथ तुम्हें चिपकने में क्या दिक्कत है? कहकर जैसे ही सूरज राठौर ने अपना चेहरा मानवी के चेहरे की तरफ बढ़ाया तभी वो जहाँ था रुक गया, क्योंकि एक मजबूत हाथों ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी। वो ऋषभ था। उसने सूरज की गर्दन पकड़ उसे मानवी से दूर ढकेल दिया। ऋषभ अपनी जलती नज़रों से सूरज को देख रहा था। तभी विवेक आकाश ऋषभ को पकड़ते हुए कहते हैं, ऋषभ शांत हो जा, वो नशे में है। सूरज जो उसके धक्के से नीचे गिर पड़ा था वो उठकर खड़ा होता है, पर ऋषभ किसी की नहीं सुनता और उसे मारने लगता है। वहाँ सभी आ जाते हैं। ऋषभ सूरज का कॉलर पकड़े खड़ा हुआ था। सब उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं पर सभी नाकाम थे और सूरज की बीवी ऋतु ऋषभ के पास आकर कहती, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर ऋषभ, हमारी ही पार्टी में आकर आप मेरे ही हस्बैंड को मार रहे हैं। ऋषभ ऋतु को देखता है, फिर सूरज को छोड़ देता है और अपनी फैमिली से कहता है, चलिए यहाँ से, और मानवी के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए ले जाने लगता है। तभी पीछे से सूरज भी आता है और आवाज़ देता है, मिस्टर मेहता। ऋषभ रुकता है और पीछे पलटकर देखता है, तुम इस 2 कौड़ी लड़की के लिए अपने बिजनेस पार्टनर से दुश्मनी मोल ले रहे हो? ये हमारे पाँव की जूती है, इसे सर पर मत बैठाओ। ऋषभ मानवी को छोड़ सूरज के पास आया और वहीं रखी टेबल उठाकर फेंक दिया, जिससे सभी मेहमान डरकर एक साइड खड़े हो गए। सूरज, तुम्हारी बीवी के कारण मैंने तुमको छोड़ दिया था, लेकिन मानवी के लिए कोई गलत शब्द नहीं सुनूंगा। फिर दोबारा से ऋषभ सूरज को मारने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मानवी को छूने की? ऋषभ सबके सामने उसे मार रहा था, पर कोई भी सूरज को बचा नहीं रहा था, उसकी बीवी भी नहीं। सभी खड़े बस देख रहे थे। वो उसे मारते हुए मानवी की तरफ ले गया और उसे धक्का देते हुए ज़मीन पर गिरा दिया और वो मानवी के पैरों के पास जाकर गिर पड़ा। फिर तेज़ आवाज़ में ऋषभ ने कहा, मानवी मेरी ज़िंदगी है, मेरा सब कुछ है। वो कोई नहीं है, वो मेरी मानवी है, ये मेरी जान है, मेरी होने वाली पत्नी, समझे? अब 2 कौड़ी के तुम हो, तुम्हारी सोच गंदी है, नीयत खराब है। किसी औरत को पाँव की जूती समझने से पहले खुद अपने गिरेबान में देखो। लड़की की इज्जत करनी नहीं है, चले हैं शरीफ बनने। जो एक लड़की की इज्जत ना करे वो मर्द के नाम पर ही कलंक है। और अब कोई डील नहीं, तुम मेरे बिजनेस पार्टनर नहीं हो, सब खत्म। कहकर ऋषभ ने अपनी कोट साइड किया और पीछे से गन निकालकर सूरज के सामने कर दी। सूरज बहुत डर गया था। ऋषभ का गुस्सा देख सभी डर गए। आज उसके सर पर खून सवार था। सभी ऋषभ के पास आए और एक साथ बोले, नहीं ऋषभ, गोली मत चलाना। मानवी तो ऋषभ का गुस्सा और उसकी लाल डरावनी आंखें देखकर डर गई, पर हिम्मत करके वो फौरन दौड़कर ऋषभ के पास आई और उसके सीने से लग कहने लगी, नहीं ऋषभ, शांत हो जाइए, गोली मत चलाइएगा, चलिए प्लीज़ घर चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। गार्ड्स भी वहाँ ऋषभ के पास आ जाते हैं और सूरज पर बंदूक तानते हुए कहते हैं, सर सब ठीक है ना? ऋषभ शांत हुआ और मानवी को एक हाथ से पकड़ा और गन नीचे कर दी। आकाश ने फौरन ऋषभ से गन लिया और कहा, चलिए सर यहाँ से। फिर सभी होटल से बाहर गाड़ियों के पास आते हैं और सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं। ऋषभ के माँ पापा ऋषभ से कहते हैं, आराम से बेटा घर जाओ और फार्म हाउस पहुँच मुझे फ़ोन करना। ऋषभ हाँ में सिर हिलाता है और फिर ऋषभ के माँ पापा गाड़ी में बैठ जाते हैं और ऋषभ और मानवी से बाय करते हैं और उनकी गाड़ी वहाँ से चली जाती है। सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं। मानवी ऋषभ का हाथ नहीं छोड़ रही थी, पकड़े हुए थी। ऋषभ और मानवी गाड़ी में आकर बैठते हैं। ड्राइवर फिर गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी
गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ चलने लगती है। मानवी ऋषभ का हाथ थामे बैठी हुई थी, पर ऋषभ बहुत शांत बैठा हुआ था। मानवी ऋषभ से कहती है, अभी भी गुस्सा है आप? पर ऋषभ कुछ नहीं बोलता, वो बस चुपचाप बैठा खिड़की की तरफ मुंह किए हुए था। तभी ऋषभ का एक पैर गुस्से में हिलता है तो मानवी ऋषभ के चेहरे की तरफ देखती है। सर पर हाथ रखे वो गुस्से में अपने पैर को हिलाते हुए कुछ सोच रहा था। परेशान हो गई थी मानवी ये देखकर, और मानवी ने ऋषभ के सीने पर फौरन सर रख लिया और कहा, सब ठीक है ऋषभ, मैं भी ठीक हूँ, प्लीज़ शांत हो जाइए। ऋषभ मानवी को अपने और करीब करता है और उसके सिर पर हाथ फेरने लगता है, पर ऋषभ कुछ बोलता नहीं है। मानवी उसकी खामोशी और फिक्र को अच्छी तरह से समझ रही थी। मानवी मन में ही सोचती है कि क्या ऋषभ की ज़िंदगी में मेरा आना ठीक है? ये सब मेरे साथ ही क्यों भगवान जी? यही सब सोचते सोचते मानवी अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही घंटों में गाड़ी फार्म हाउस पहुंचती है और दरवाजे के पास गाड़ी खड़ी होती है। ऋषभ फिर गाड़ी से उतरता है और मानवी भी गाड़ी से उतरती है, पर ऋषभ बिना कुछ कहे अपने तेज़ कदमों से अपने कमरे में चला जाता है और मानवी ऋषभ को शांत देख उदास होती है। तो विवेक मानवी के पास आता है और कहता है, मानवी तुम अंदर जाओ, कपड़े चेंज करो और आराम करो, ऋषभ को मैं देखता हूँ और सब ठीक है मानवी, तुम फिक्र मत करो। ऋषभ का गुस्सा कुछ देर में शांत हो जाएगा। मानवी हाँ में सिर हिलाती है और शिखा और अनिका के साथ अपने कमरे में आती है। इधर विवेक कमरे में आता है तो ऋषभ कमरे में नहीं था, वो बाथरूम में शावर लेने चला गया था और विवेक वहीं उसके कमरे में रखे सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। इधर मानवी कपड़े चेंज कर बैठी हुई थी। शिखा कहती है, मानवी तेरे हंसते हुए चेहरे पर उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मानवी कहती है, क्या करूँ यार, जब भी कुछ अच्छा होता है तो बाद में सब खराब भी हो जाता है। अब ऋषभ और मुझे जिस दिन हम दोनों को एक दूसरे के प्यार का एहसास हुआ तो उसके बाद मैं किडनैप हो गई, और आज इतनी खूबसूरत रात थी पर सिर्फ कुछ पल की, अब पूरी रात खराब ये सूरज के चक्कर में। और अब ऋषभ का गुस्सा, हे भगवान अब डर लगेगा उनसे कुछ भी बोलने से। भले ही मैं साथ थी पर सच कहूँ तो डर लग रहा था मुझे उनसे, लेकिन हो गया ना, उसे मारा, बहुत डील भी कैंसिल कर दी, पार्टनरशिप भी खत्म कर दी, तो अब गुस्सा शांत हो जाना चाहिए, पर अभी भी न जाने क्या हुआ है। अनिका कहती है, मानवी भाई ऐसे ही हैं, आज तक मानवी भाई ने किसी लड़की से प्यार नहीं किया और ना ही किसी लड़की को गलत नज़रों से देखा, और भाई हर लड़की की बहुत इज्जत करते हैं। मैं ऋषभ भाई को तब से जानती हूँ जब से मैं विवेक से मिली। मेरा पहला कॉलेज का दिन था और विवेक और ऋषभ भाई मुझसे सीनियर थे। रैगिंग के नाम पर जब मुझसे एक लड़के ने बदतमीजी की तो भाई ने उसे बहुत मारा और विवेक ने भी। वहीं मेरी और विवेक की मुलाकात हुई और वहीं प्यार भी हुआ। ऋषभ भाई विवेक के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मेरे भाई, खून का रिश्ता नहीं है पर खून से बढ़कर है। और मानवी भाई को शांत होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। मानवी खुद से ही कहती है, जब तक वो परेशान रहेंगे तब तक मुझे चैन कहाँ। फिर मानवी उठकर रसोई में आती है और ऋषभ के लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। इधर ऋषभ नहाकर बाथरूम से बाहर आता है और विवेक से बिना कुछ बोले अपना फ़ोन उठाता है और आकाश को फ़ोन कर अंदर अपने कमरे में आने को कहता है। विवेक कहता है, बस कर ऋषभ, शांत हो जा। आकाश कमरे में जल्दी से आया और कहा, जी सर बोलिए। ऋषभ गुस्से में बोला, मैं सूरज को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बनानी है। आकाश तुम सारे बिजनेसमैन को वार्निंग दो कि अगर उन्हें ऋषभ मेहता के साथ बिजनेस करना है तो सूरज का साथ छोड़ दे और उसे सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दे, और कल का दिन है बस आकाश तुम्हारे पास, उसके सारे शेयर्स मेरे होने चाहिए। विवेक कहता है, शांत हो जाओ ऋषभ, तुमने सूरज को मारा और डील भी कैंसिल कर दी, अब और ये सब करना ज़रूरी है क्या? ऋषभ, तुमने आज तक कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे तुम मीडिया की नज़रों में आ जाओ। वैसे ही मानवी के साथ हादसे हो रहे हैं, सब वैसे ही तुम्हारी कमज़ोरी को जान गए हैं कि वो कमज़ोरी है तुम्हारे दुश्मनों के लिए ठीक नहीं है ऋषभ। ऋषभ कहता है, उसने मानवी को छुआ कैसे? ऋषभ, मानवी तुम्हारे पास सेफ है, अपना गुस्सा शांत करो, तुम्हारा गुस्सा मैं जानता हूँ कितना खतरनाक है। देखो ऋषभ, वो डर जाएगी, मानवी तुम्हारी दुनिया को नहीं जानती है अच्छे से, उसका सोचो, उसकी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, शांत हो जाओ। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। ऋषभ गुस्से में कहता है, कौन है? इतनी हिम्मत किसकी है जो मुझे डिस्टर्ब करे? मानवी तो घबरा जाती है एक पल के लिए, फिर खुद से ही कहती है, भला मैं क्यों डर रही हूँ? मानवी हल्का सा दरवाज़ा खोलकर अपने सिर को अंदर करते हुए कहती है, मैं हूँ मानवी, कॉफ़ी आपके लिए लाई हूँ। मानवी की आवाज़ से ऋषभ थोड़ा शांत हुआ और कहा, ठीक है अंदर आ जाओ। फिर मानवी कॉफ़ी की ट्रे लेकर अंदर आती है और टेबल पर रख देती है। विवेक ऋषभ से कहता है, ठीक है कल सुबह बात करते हैं। कहकर जैसे ही विवेक ने 2 कदम आकाश के साथ बढ़ाया तो मानवी बोली, आप दोनों के लिए भी मैं कॉफ़ी बनाकर लाई हूँ, साथ में बैठकर पीते हैं ना? विवेक मुस्कुराकर मानवी के पास आता है और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, खुश रहो मानवी, मैं ये कॉफ़ी ले जा रहा हूँ, अपने कमरे में जाकर पी लूँगा। और विवेक और आकाश ट्रे से कॉफ़ी का मग उठाते और कमरे से चले जाते हैं। ऋषभ भी कॉफ़ी उठाता और वहीं बेड पर बैठ जाता है और कॉफ़ी पीने लगता है। मानवी ने ऋषभ को देखा, उसकी आंखों में अभी भी रूखापन था। मानवी उसके पास जाती है लेकिन तभी मानवी ज़ोर से हंसने लगती है।
ऋषभ हैरानी से मानवी को देखता है। मानवी की हंसी तेज होती जा रही थी। ऋषभ कहता है, चुड़ैल जैसे हंसकर मुझे डराने का इरादा है क्या? जी नहीं मिस्टर सड़ू, उस दिन तो आपने सिर्फ लोअर पहनी हुई थी, टी शर्ट पहने नहीं थे, तो मुझे देखकर जल्दी से टी शर्ट पहन ली, और आज तो सिर्फ टॉवल पहनकर बैठे हुए हैं। ऋषभ इतने गुस्से में था कि होश भी नहीं था खुद का। ऋषभ कॉफ़ी टेबल पर रख मानवी का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है और मानवी ऋषभ की गोद में बैठ जाती है। मानवी को घबराहट हुई और उठने की कोशिश करने लगी, पर ऋषभ की पकड़ मानवी पर मजबूत थी, जिससे वो खुद को ऋषभ से छुड़ा नहीं पा रही थी। मानवी ने अपनी नज़रें झुकाए तो ऋषभ ने अपने गुस्से भरी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, मानवी, उस दिन तो मुझे बिना टी शर्ट में देखे आपने अपनी नज़रें फेर ली थी मुझसे, तो फिर आज क्या हुआ है?